बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी यानी IPP, इस पार्टी के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन मैं आपके सामने रखूंगा BBC इंडिपेंडेंट उर्दू, जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो किस तरह से बात कर रहे हैं, वहाँ मौजूद इनके नुमाइंदों ने क्या देखा, क्या कुछ कहा है, वो बहुत दिलचस्प है क्योंकि वहाँ पर मौजूद साफ़ियों की बहुत बड़ी तादाद से बात की गई है इन्हीं इंटरनेशनल इदारों की तरफ से। ये दोनों बरतानवी इदारे हैं, BBC भी और इंडिपेंडेंट भी। इन्होंने वहाँ पर मौजूद लोगों से बात की, साफ़ियों से बात की, और वो साफ़ी भी हैरान थे कि हमने कभी किसी पार्टी की लॉन्चिंग में इतनी अफसुर्दगी, इतनी परेशानी, इतनी नाउम्मीदी कभी नहीं देखी। हत्ता कि जो इस पार्टी को चलाने वाले हैं जहांगीर तरीन, वो भी बड़े बुझे बुझे नाखुश से थे। कोई जोश जज्बा होना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन यहाँ तो रोने वाले चेहरे थे, उतरे चेहरे थे। अब फवाद चौधरी हों, फयाजुल हसन चौहान हों, जो कहते रहे मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें, जब मीडिया ने उनसे बात करना चाहिए, मुराद रास हों, इनके चेहरे उतरे थे। लेकिन फवाद चौधरी साहब के बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं कि वो चेहरा क्यों छुपा रहे थे, वो जाकर छुप कर क्यों बैठ गए, बार बार चेहरा क्यों छुपा रहे थे। वो साफ़ी जिनसे वो बड़े बेतकल्लुफ़ थे, उनसे भी बात नहीं कर रहे थे, जबकि वो बड़ा कंफर्टेबल फील करते थे बात करते हुए। वो इतना अरसा मीडिया को हैंडल करते रहे हैं। ये क्या मामला था? तो कोई भी ऐसा तासुर नहीं था जैसे कोई नई पार्टी लॉन्च हो रही है। लॉन्चिंग में तो एक कुछ जोश जज्बा तो होता है। फिर ये दोनों इदारे BBC और इंडिपेंडेंट ये कह रहे हैं कि इसके बाद ये हुआ कि इनके लोग फिर आपको मीडिया में नजर आए, चाहे वो खाकमानी साहब हो, इसाक खाकमानी या ओन चौधरी, वो जाकर डिफेंड करते नजर आए, नहीं ये वजह थी, ये फवाद चौधरी की ये बात थी, वो बात थी। पूरे जो आर्टिकल्स उन्होंने लिखे, पूरी रिपोर्ट जो शाया की है वहाँ पर साफ़ियों से बात करते हुए, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा कि साफ़ी कह रहे थे ऐसे लग रहा है इनको ज़बरदस्ती बिठाया गया है। अब मेन मकसद तो ये नज़र आया कि तहरीके इंसाफ को छोड़कर ये लोग आ रहे हैं, तो एक ऑल्टरनेट हो लोगों के पास कि जी आप तहरीके इंसाफ को नहीं, आप इन लोगों को वोट करें। लेकिन जो लोग खुद यानी इस तरह से बात कर रहे हैं या इस तरह से नज़र आ रहे हैं, उन्होंने वोट क्या मांगने हैं, वो तो खुद उस पर खुश नहीं है। मजाक उड़ाया जा रहा है। मुनीस इलाही ने कहा कि जी 100 लोग तो इकट्ठे हो गए हैं, अब 100 कारकुन भी इकट्ठे हो जाएं तो शायद पार्टी बन जाए, यानी यहाँ कारकुन नहीं थे। फिर अजीबो गरीब यहाँ पर माहौल था, कोई जोश जज्बा नहीं था, कुछ उस तरह का माहौल नहीं था जो एक किसी छोटी पार्टी या आम पार्टी की लॉन्चिंग पर भी आप देख सकते हैं, और जिसको इतनी सपोर्ट हो। अब एक मसला और खड़ा हो चुका है कि ख्वाजा आसिफ को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि जनाब वज़ीर दिफा तो हैं, वो कह रहे हैं बड़े मसाइल हैं, हमें बड़ी तंगी का सामना है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए वो बड़े पुरजोश थे और वो कह रहे थे कि जनाब बिल्कुल ये जहांगीर तरीन से बड़ा अच्छा ताल्लुक़, और वो कह रहे हैं कि जी आगे चल के इनसे सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, और इकट्ठे इलेक्शन लड़ना तो मुश्किल है लेकिन सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान के साथ या दीगर लोगों के साथ हो रही है। तो ये तो अब यानी नून लीग के खाते में ही है कि किस तरह नून लीग कितनी इनको घास डालती है। नून लीग के लिए अपना बड़ा मसला है। और जहांगीर तरीन साहब अब जा रहे हैं लंदन और मियाँ नवाज शरीफ से अब ज़ाहिर भीख मांगेंगे। अब इन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है जो मुँह छुपाते फिर रहे हैं फवाद चौधरी की तरह। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये ड्रामेबाजी थी, फवाद चौधरी साहब को इतनी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, इतनी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है, यानी ये जैसी पार्टी की लॉन्चिंग होती है, सोशल मीडिया पर आता है तो नीचे कमेंट्स आप देखिए, उनमें 90% से ज़्यादा इस पर शदीद तनकीद हो रही है। तो वो पार्टी कैसे बन पाएगी जो खुद अपना वजूद बरकरार नहीं रख पा रही, जो समझ रही है कि जी नून लीग नहीं, हमें कुछ करना है तो करना है, उन्हीं के साथ कुछ हो सकता है, तो उसमें क्या जोश व जज्बा होना। तो बहुत से लोग कह रहे हैं फवाद चौधरी जो ये कर रहे थे, मुंह छुपा रहे थे मुसलसल, और उनकी सीट भी रखी थी, फिर पीछे आके बैठ गए। खाकमानी साहब भी कह रहे हैं कि उन्होंने तो खुद, मैं इसका गवाह हूँ कि मुलाकात करने के बाद उन्होंने पैगाम में कहा कि जी मैं छोड़ रहा हूँ पार्टी और सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ। तो ये बात हुई। तो ये सब फवाद चौधरी खुद मीडिया को समझते हैं, वो जानबूझ के ये कर रहे थे, जानबूझ के वैसा कर रहे थे ताकि लोगों को दिखा सकें कि मैं खुश नहीं हूँ और सिंपैथी गेन करने के लिए। मुझे ऐसा लगता नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि वो वाकई जेन्युइनली बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सभी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि किस तरह से वो पार्टी छोड़कर यहाँ आए हैं। यहाँ उनको कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। अगर फ़र्ज़ कीजिए 100 लोग भी हैं तो कितनों को नून लीग एडजस्ट करेगी? ये लोग वो हैं जो जीते हुए भी हैं, टिकट होल्डर भी रहे हैं। अब 100 लोगों को तो किसी सूरत नहीं नून लीग एडजस्ट करेगी। फिर ये क्या नून लीग को सपोर्ट कर सकेंगे? किस तरह से मांगेंगे वोट, और नून लीग किस तरह से इनके लिए वोट मांगेगी? एक बहुत बड़ा मसला होने जा रहा है। अभी तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लड़ाइयाँ नजर आ रही हैं। तो ये बातें जो हैं, जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था कि अभी तो इन पर तनकीद इतनी ज़्यादा हुई है कि वो जहांगीर तरीन साहब खुद बुझे हुए थे कि इसको चलाना किस तरह है।
तो अब ये सब बातें बीबीसी और इंडिपेंडेंट ने लिखी हैं। अब इनको तो हौसले में होना चाहिए कि अब खबर ये भी आ गई कि परवेज़ खटक साहब भी आ रहे हैं और शायद वो सेक्रेटरी जनरल हो, परवेज़ खटक साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। तो जब ऐसे लोग और शामिल हो रहे हैं, बड़े बड़े नाम साथ आ रहे हैं, तो इसमें तो जोशो खरोश होना चाहिए। अब यही वजह है कि जब ये चीज़ रिपोर्ट हो चुकी है कि इमरान खान साहब से जब गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है अदालत के अंदर, जिसको वो कह रहे हैं कि जी 20 केसेस में एक दिन में ही मैं पेश हुआ, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो लोग इस पर बात कर रहे हैं और वकला से पूछना चाह रहे हैं कि क्या वाकई एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि जी एक दिन में 20 केसेस, फिर कई घंटे नैब में भी पेशी थी। तो वहाँ पर जब इमरान खान साहब से पूछा गया कि जी ये पार्टी का, तो वो इस पर कहका लगाया उन्होंने और उन्होंने कहा कि जी मैं गुड लक कहूँगा उनको। तो उन्होंने तो ये कह दिया, कहका लगा दिया, मगर यहाँ जो माहौल है वो ना गुड लक वाला था ना कुछ और था। तो शायद अब नज़र आ रहा है इमरान खान को भी पैगाम पहुँच रहा है, उन तक भी बातें पहुँच रही हैं, क्योंकि बात बन नहीं पा रही। तो अब आगे ये एक दूसरे के लिए बोझ हैं, इनके लिए नून लीग की तरफ जाना बोझ है, इस ग्रुप के लिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए, और नून लीग के ऊपर ये बोझ है। अब ये किस तरह से एक दूसरे का बोझ उठाएंगे ये तो अब देखना पड़ेगा। इलेक्शंस में इनकी हालत बहुत ज़्यादा पतली नज़र आ रही है। अच्छा, इंडिपेंडेंट ने लिखा है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लगता है सबको ज़बरदस्ती लाया गया है। ये इंटरनेशनल जराइद हैं, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये लिख रही हैं। बीबीसी का अगर आप देखें, जो बहुत ज़्यादा इस वक्त ट्विटर पे अगर आप देख लें तो इसको बहुत ज़्यादा रीट्वीट किया गया है और पिछले कुछ घंटों में इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा गया है। उतरे हुए चेहरे, अफसुर्दा आंखें और हाथ से बार बार चेहरा छुपाने की कोशिश, ये यकीनन किसी खुशी के मौके पर की जाने वाली हरकत नहीं लगती, लेकिन ये सब कुछ लाहौर के एक होटल में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लॉन्च पर मुनक्किदा तकरीब में देखने को मिली। बीबीसी का ये कैप्शन है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या हो रहा है। और ये तरहूब असगर और मोहम्मद सुहेब, इन्होंने बीबीसी उर्दू के लिए ये सारी रिपोर्टिंग की है। उतरे हुए चेहरे, अफसुर्दा आंखें और हाथ से बार बार चेहरा छुपाने की कोशिश, ये यकीनन किसी खुशी के मौके पर की जाने वाली हरकत नहीं लगती, लेकिन ये सब कुछ लाहौर के एक होटल में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लॉन्च पर मुनक्किदा तकरीब में देखने को मिली। जहांगीर तरीन की जानिब से एक अलहदा सियासी जमात कायम करने की बाज़गश तो गुज़श्ता चंद हफ्तों से सुनने को मिल रही थी, लेकिन गुज़श्ता रात PTI के साबिक रहनुमाओं की जहांगीर तरीन के साथ तस्वीर, इनकी मुजव्वज़ा जमात का नाम और झंडे की तस्वीर भी सोशल मीडिया और न्यूज़ बुलेटिन्स की जीनत बनने लगीं। अच्छा, फिर ये साफ़ियों की बाकायदा दावत और ये सब जो मनाजिर वहाँ पर थे, उतरे हुए चेहरे, ख़ास तौर पे फवाद चौधरी मरकज़ निगाह रहे, यानी थे तो वो फ्रंट सीट पर उनको बिठाना था, लेकिन पीछे होते हुए पीछे जाकर बैठ गए। ओन चौधरी उनको मनाने की कोशिश भी करते रहे कि जी आप आकर बैठें। तो इस पर भी हैरानी का इजहार किया जा रहा है कि आम तौर पर फिरदौस आशिक साहिबा जो हैं वो बड़ा मीडिया में आती हैं, बात करती हैं, वो भी नहीं बात करना चाह रही थी। अली जैदी भी बात नहीं करना चाह रहे थे, मुराद रास, कोई भी, हत्ता के खुद जहांगीर तरीन ने, अलीम खान ने जो कहना था कह दिया, देख कर पढ़ कर बोल दिया। उसके बाद कहा जी कोई सवाल जवाब भी नहीं होंगे। और जब कहा कि जी अब टी टाइम है, चाय के लिए चले जाएं, तो उस पर जी अलीम खान, जहांगीर तरीन भी नजर नहीं आए वहां पर। उसके बाद वो भी निकल लिए और फवाद चौधरी जैसे साहब का भी पता नहीं लगा कब वो आए और कब निकल गए। जाते हुए भी कोई सवालों के जवाब नहीं दिए। जी आपने तो ब्रेक लेनी थी, बहुत से साफी पूछ रहे थे, आमिर कियानी से पूछ रहे थे, आपने तो सियासत छोड़नी थी, आप किस तरह आ गए। अली जैदी से पूछ रहे थे कि आपने तो कहा था कि जी मैं तब छोड़ूंगा, इमरान खान छोड़ेगा। तो इन लोगों को समझ नहीं आ रही कहाँ जाए, ये मुंह छुपाते फिर रहे हैं। ये तो हाल हो गया है, मीडिया में बात नहीं कर पा रहे, तो क्या मुस्तकबिल होगा। तो इसका मतलब ये है कि वो जो सोचा जा रहा था कि जी तहरीक इंसाफ को छोड़कर हम इधर जाते हैं और इधर कोई मुस्तकबिल होगा, तो वो बात नहीं बन रही। हाँ, ये ज़रूर है कि केसेस ज़रूर हमें नज़र नहीं आ रहे। और दूसरी तरफ अली मोहम्मद खान साहब के बारे में ये लिखा जा रहा है कि जी 5वीं दफ़ा उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 5वीं दफ़ा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह श्री मज़ारी साहब को किया गया था। और फिर वो उन्होंने कहा जी मेरी बेटी है और इस तरह, और लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं जिनको बेटी की तरफ से भी इस तरह के कुछ थ्रेट्स वगैरह मिल रहे थे। बहरहाल, लेकिन अली मोहम्मद खान को बहुत दाद दी जा रही है कि जी 5वीं दफ़ा गिरफ्तारी, वक्तरबंद गाड़ी में उनको ले जाया जा रहा है, छोड़ा नहीं जा रहा, मगर वो फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं, मगर कह रहे हैं कि जी इमरान खान जो है वो फिर वज़ीर आज़म बनेंगे, वो पार्टी नहीं छोड़ रहे। तो जिन्होंने पार्टी छोड़ी वो शर्मिंदा हैं, और जो जेलें भुगत रहे हैं वो नज़र आ रहा है ऐसे जैसे वो कम से कम शर्मिंदा नहीं है। उनके लिए मुश्किल वक्त ज़रूर है। तो अब ये देखते हैं कि कितना ये वक्त जारी रहता है। लेकिन ये बात भी कही जा रही है कि
इमरान खान साहब को ये पैगाम पहुंचाया शाह महमूद कुरैशी ने कि जी आप कम से कम ये है कि पीछे हो जाएं, इंटरनेशनल मीडिया में ना आएँ, ये सोशल मीडिया पर ना आएँ, इंटरव्यूज़ वगैरह ये सब रुकें। लेकिन अब वो क्या रुकेंगे, अब तो BBC और इंडिपेंडेंट खुद ही जाकर ये बात करने लगे हैं कि असल में हो क्या रहा है, क्या माहौल है, क्या चीज़ें बन रही हैं। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल मीडिया का लगता है कि प्रेशर ज़रूर मौजूदा हुकूमत पर डेवलप हो रहा है कि जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि जी ये इमरान खान को इस काम से रोकें। मगर वही इंटरनेशनल मीडिया जाकर जब इनको रिपोर्ट कर रहा है तो वो भी देख लीजिए कि क्या हो रहा है। तो इनके पास तो खुद बताने के लिए कुछ नहीं है, चेहरे छुपा रहे हैं, अफसुर्दा हैं, रोने वाले चेहरे हैं। पता नहीं अभी अगली तकरीब में किस तरह से सामने नजर आएंगे और क्या होगा, किसी को ज़बरदस्ती आप किस तरह से कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि जहांगीर तरीन साहब जब नवाज़ शरीफ से मिलते हैं तो फिर उसमें क्या खबर निकलती है। ये तो अब बात यह है कि दोनों ही ताहयात नाहल हैं, दोनों मिलकर कुछ कर पाते नहीं। नवाज़ शरीफ साहब तो अब तक खुद वापसी के हवाले से कोई इंतज़ाम नहीं कर पाए, तो वो जहांगीर तरीन के लिए क्या कुछ कर पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।